ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो मंगल ग्रह पे अकेले सरवाइव करता है। ये कहानी शुरू होती है मंगल ग्रह यानी मार्स प्लेनेट से, जहाँ पे नासा के कुछ साइंटिस्ट वहाँ की मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उनके कमांडर को खबर मिलती है कि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। थोड़ी ही देर बाद सभी साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक तूफान में एक साइंटिस्ट जिसका नाम मार्क वेटनी होता है, उससे कोई चीज टकराती है और वो तूफान में कहीं खो जाता है। अब सभी साइंटिस्ट को लगता है कि मार्क वेटनी अब जिंदा नहीं है और खतरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सभी साइंटिस्ट वहाँ से जान बचाकर निकल जाते हैं और मीडिया में भी ये खबर फैला दी जाती है कि मार्क वेटनी अब जिंदा नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मार्स प्लेनेट पर तूफान शांत होता है तो हम देखते हैं कि मार्क वेटनी अभी भी जिंदा है और उसके पेट में रॉड का टुकड़ा घुस चुका है। उसको बहुत तकलीफ होती है। किसी तरह वो अपने कैंप की तरफ आगे बढ़ता है और अंदर जाते ही उस रॉड को अपने हाथों से निकालता है और अपने घाव को ठीक करने की कोशिश करता है। अब मार्क किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क करने वाले सभी इक्विपमेंट तूफान में खराब हो चुके होते हैं। मार्क यहाँ पर अकेला फंसा हुआ है और ये सोच रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो 4 साल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल के बाद मार्स पे उतरेगा, जो यहाँ से करीब 3200 किलोमीटर की दूरी पे होगा। लेकिन मार्स के पास उतना खाना नहीं होता है जो 4 साल तक चल जाए। फिर वो सोचता है मुझे किसी भी तरह खाना अरेंजमेंट करना ही होगा अगर मुझे जिंदा रहना है। तो उसके पास आलू होते हैं। उन्हें देख के इसको आइडिया आता है कि क्यों ना वो आलू की खेती करे, क्योंकि वो एक बॉटनिस्ट भी होता है, उसे खेती की सारी जानकारी होती है। अब वो खेती करने के लिए सारे अरेंजमेंट करने लगता है। लेकिन खेती करने के लिए उसको सबसे पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स में पानी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो खेती करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मार्क बहुत सारी मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करता है और उनमें आलू डाल देता है। अब उसको पानी बनाना है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जला के पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहली बार में बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि वो उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन नहीं करता है जो वो ले रहा होता है। अब दूसरी बार पूरी कैलकुलेशन के साथ ट्राई करता है। इस बार मार्क कामयाब हो जाता है और पानी बनना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बाद उनमें से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख के मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ अर्थ में मार्क वेटनी का फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो सैटेलाइट से मिली क्लिप को देख रही होती है। वो ऑब्जर्व करती है जो मार्स पे पड़ा हुआ सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका होता है। अब ये बात वो अपने सीनियर्स को बताती है और सभी को लगता है कि मार्क वेटनी अभी भी जिंदा है। लेकिन उनमें से एक आदमी बोलता है कि अगर मार्क वेटनी अभी भी जिंदा है, अगर उसको हम मार्स में लेने चले भी जाएं, तब तक वो भूख से वैसे ही मर चुका होगा। और ये बात सच भी है। अब मार्क को मार्स प्लेनेट पे पूरे 70 दिन हो चुके हैं। अब वो प्लान बनाता है जो नासा का अगला मिशन 4 साल बाद मार्स पे उतरेगा और यहाँ से करीब 3200 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अब उसे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन उसको थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि उसके पास जो गाड़ी होती है वो एक दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही चल सकती है। उसके बाद उस गाड़ी का सोलर पैनल को रिचार्ज करना होता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पे नासा के लोग एक स्पेसशिप तैयार कर रहे होते हैं जिससे वो लोग खाना और पानी मार्क तक पहुंचा सके। लेकिन ये सब पहुंचाने में करीब 1 साल भी लग सकता है। वहीं मार्स पे मार्क ने बहुत सारे और अच्छे आलू उगा लिए होते हैं। वो खाद के लिए अपने मल का इस्तेमाल करता है। मार्क जानता है वो चाहे जितने ही क्यों ना आलू उगा ले, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। तो वो सोचता है मुझे किसी भी तरह नासा से कांटेक्ट करना ही होगा। तभी वो ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उसको पुराना कैमरा दिखता है। ये ऐसा कैमरा होता है जिससे मार्स की पिक्चर दुनिया तक पहुंचा सके। तो वो बोर्ड लगाता है और उसमें लिखता है कि आप मुझे देख सकते हैं। लेफ्ट पे नो वाला बोर्ड होता है और राइट पे यस वाला बोर्ड होता है। जब नासा वाले ये देखते हैं तो कैमरा राइट की तरफ घुमा देते हैं और ये देख के मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो कोडिंग के थ्रू नासा वालों से बात करने लगता है। मार्क नासा वालों से पूछता है क्या मेरे ग्रुप को पता है कि मैं जिंदा हूँ? वो लोग कहते हैं नहीं, अभी उन्हें नहीं पता, लेकिन अब हम उन्हें बता देंगे। जब ये बात मार्क के गुरु को पता चलती है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग मार्क को वहाँ अकेला छोड़ आए थे। तभी मार्स पे जहाँ मार्क ने बहुत सारे आलू उगाए होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके सारे के सारे आलू खराब हो जाते हैं। ये देख के मार्क को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब मार्क के पास जितने आलू होते हैं वो काफी नहीं होते हैं। जब तक स्पेसशिप खाना और जरूरती सामान लेके उसके पास पहुंचेगी तब तक वो भूख से वैसे ही मर चुका होगा। इसीलिए वो एक टाइम का खाना 3 टाइम खाने लगता है ताकि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। वहीं नासा वाले मार्क के लिए स्पेसशिप से खाना और पानी भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब स्पेसशिप लॉन्च होता है उसके थोड़ी ही देर बाद आसमान में वो ब्लास्ट हो जाता है और ये देख के नासा वाले बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और ये जब बात मार्क को पता चलती है तो वो अंदर से टूट सा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद मार्क नासा वालों को एक मैसेज भेजता है और उसमें लिखा होता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में
से नहीं हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। हो सके तो मेरी माँ को बता देना कि मैं अपने काम के प्रति बहुत ही सिंसियर था और वो बहुत ही प्राउड फील करेंगी जब उनको पता लगेगा कि उनका बेटा आखिरी सांस तक लड़ता रहा। फिर हम देखते हैं कि नासा चाइना के पास जाता है मदद मांगने के लिए और चाइना तैयार हो जाता है क्योंकि उनका स्पेसशिप 28 दिन के बाद रवाना होने वाला होता है, जिसके जरिए मार्क को वापस लाया जा सकेगा। लेकिन वहाँ पे एक और आदमी होता है जो आइडिया देता है मार्क के गुरु का स्पेसशिप जो अर्थ की तरफ आ रहा है उसको मार्स प्लेनेट की तरफ घुमा दिया जाए और जो मार्क के पास स्पेसशिप है उससे वो मार्स प्लेनेट के ऑर्बिट तक आ जाए तो वो लोग मार्क को ले लेंगे। लेकिन ये सब बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, इससे बाकी साइंटिस्ट की जान को खतरा होता है, इसीलिए नासा इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। जो स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रहा होता है वो मार्स की तरफ जाने लगता है। ये देख के नासा हैरान हो जाता है क्योंकि नासा ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया होता है। असल में वही लड़का जिसने एक बार आइडिया दिया होता है वो मार्क के गुरु को सलाह देता है कि तुम लोगों को ही मार्क को वापस लाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे तरीके से लाने में काफी साल भी लग सकते हैं। इस बात से नासा काफी नाराज होता है और चाइना उन्हें समझाता है कि अच्छी बात है, ये साइंटिस्ट अब मार्क को वापस ला के ही रहेंगे। इसीलिए नासा उनकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचाता है और इस काम में चाइना भी मदद करता है। और मार्क को जब पता चलता है कि उसके दोस्त यानी उसके गुरु वाले उसको वापस लेने आ रहे हैं लेकिन उनके पास उतना फ्यूल नहीं होता है कि वो लोग वहां तक पहुंच पाए, तो मार्क अपनी स्पेसशिप तैयार करने लगता है और उसमें से काफी चीजें बाहर निकाल देता है क्योंकि स्पेसशिप का वजन हल्का हो जाए और वो अपने दोस्तों तक आसानी से पहुंच पाए। जब मार्क स्पेसशिप तैयार कर चुका होता है तो वो निकल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में वो बेहोश हो जाता है और उसके सभी संपर्क टूट जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश भी आ जाता है। अर्थ पे बहुत से लोग मार्क और साइंटिस्ट के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। वही मार्क की स्पेसशिप अपना कंट्रोल खो देती है लेकिन मार्क अभी भी हिम्मत नहीं हारता। थोड़ी ही देर बाद मार्क की कमांडर एक रस्सी की मदद से मार्क को लेने आती है लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाती है और मार्क काफी दूर रहता है। फिर उसको एक आइडिया आता है, वो अपने स्पेस सूट में होल करता है जिसके प्रेशर से वो कमांडर तक पहुंचने की कोशिश करता है। जब वो कमांडर का हाथ पकड़ने ही वाला होता है तभी उसके स्पेस सूट का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पकड़ नहीं पाता। तभी कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती है और मार्क पकड़ लेता है। ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं, आखिरकार मार्क वापस आ गया। कुछ दिन बाद देखते हैं कि अर्थ पे मार्क बैठने कुछ साइंटिस्ट को सिखा रहा होता है कि अगर आप फंस जाए तो आप किस तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।